नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे निफ्टी 17 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स यहां पे 94 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आधा % ऊपर 322 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन देखो गाइस, निफ्टी दिखा रहा है 17 पॉइंट गिरावट के साथ में। तो क्या ये आंकड़े इस बाजार को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि कल मैं आपको कह के गया था कि इट्स अ ह्यूज चांस कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। मैंने आपको यह कहा था कि मुझे फील आ रहा है चार्ट देखकर और पैटर्न कुछ ऐसा है जिस वजह से मार्केट गैप डाउन हो सकता है। मार्केट गैप डाउन हुआ 70-80 पॉइंट के आसपास में और उसके बाद ये दो बैक टू बैक कैंडल बना दिए। पहला कैंडल अगर पूरा देखोगे तो आप यहां पे लगभग 320 के आसपास की टेस्टिंग हो गई। और अगर कल की जो क्लोजिंग मिली थी, अगर वहां से आप मैप करते हो, मान लेते हैं कि हमें कल क्लोजिंग यहां मिली थी इस चार्ट के आधार पे, तो आप देख लीजिए लगभग यहां पे 200 पॉइंट तुरंत कर दिया। और निफ्टी पिछले कुछ दिनों से 150 पॉइंट के आसपास में ही गिर रही है। 200 पॉइंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना। कल मैंने आपको यह कहा था कि क्या निफ्टी 200-250 पॉइंट की तरफ जा सकती है क्या, लेकिन पहले दो कैंडल में ही बाजार ने सारे के सारे कारनामे कर दिए। उसके बाद ऑप्शन बायर के लिए कुछ था नहीं। हालांकि मेरा जो पोजीशन है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। ऑब्वियसली गाइस, मैं कॉल साइड में पोजीशन लेके नहीं गया था, मेरा पुट में पोजीशन था, मेरे एसएल हिट हुए, वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, आप सबसे मैं हमेशा बता देता हूं कि ये मेरा पोजीशन है, यहां मुझे आज प्रॉफिट हुआ है, यहां मुझे लॉस हुआ है। तो आज मुझे मेरे एसएल हिट हो गए, लेकिन मैंने कहां एंट्री बनाई थी विद लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब मार्केट मेरे खिलाफ चला गया तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। लड़ाई में कभी लंबा नहीं लड़ने का कोशिश करता कि भाई मेरे खिलाफ अगर जाएगा बाजार, बड़े प्लेयर्स, तो भाई मैं तो पहले वहां से खिसक लूंगा। यही तो आपको 2 दिन पहले वीडियो में समझाया था कि रेगुलर लॉसेस और ओवर ट्रेडिंग से परेशान है तो क्या करें, और वही गलती खुद करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और आपको समझाने के लिए तो ये चैनल बनाया है, लर्निंग के लिए बनाया है, तो अपने पोजीशंस को भी क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं आपको पोजीशंस भी बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको आज 2 वीडियो आएंगे गाइस। इस वीडियो में हम यहां एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ मेजर कंपोनेंट, चार्ट पैटर्न, मेरा पोजीशन क्या था वो सब बात करेंगे, क्यों मार्केट ऊपर गया ये जरूर बात करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, दूसरे वीडियो में कमेंट पढ़ने वाला हूं, क्योंकि दोनों में मिक्स कर देता हूं ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे में होंगे भाई इनको कमेंट से क्या मतलब, कमेंट तो उन्हीं को मतलब जिन्होंने किया है या जो इस चैनल पर विश्वास करते हैं, इस चैनल के ऊपर में उनको सीखने को मिलता है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं एक अलग वीडियो रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें आप कि जो कमेंट्स है वो पढ़ूंगा और वो उसके आंसर दूंगा, जो सवाल होंगे उसके जवाब देने वाला हूं। ओके गाइस, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल है। सिंपल तरीके से समझाता हूं, कोई तामझाम नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई इंडिया विक्स नहीं है, कोई ऑप्शन चेन नहीं है, पीसीआर नहीं है, बिल्कुल सिर्फ कैंडल स्टिक्स, चार्ट, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आज का हालचाल, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, बस काम खत्म। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ज्यादा करते हैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जितना आसान रखेंगे उतना अच्छा होगा। लॉस हो गया एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसे लेट हुआ एक्सेप्ट कर लेंगे, मैदान से बाहर आ जाएंगे। अब फिर से एक जख्म इधर लगा हुआ है, फिर से जाओ, ठीक है, चलो छोटा मोटा जख्म है, दोबारा गए, अब दूसरी बार बड़ा जख्म हो गया तो भाई चले जाओ ना घर, कौन मना करता है। बात समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर इस बार क्या करोगे, गर्दन कटा के आओगे। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भाई नाखून कटवाना जरूरी है, कि उंगली कटवाना चाहते हो कि गर्दन कटवाना चाहते हो, तो भैया नाखून कटवा लो, वापस पैसा थोड़ा सा चला गया फिर वापस आ जाएगा। ऐसे लेना ही नाखून कटवाना होता है। ये पहले भी आप सभी को समझा चुका हूं। और गाइज, सिन्हा स्टॉक्स का ये प्रण है, संकल्प है, हर घर ट्रेडर, हर घर इन्वेस्टर, एक स्मार्ट ट्रेडर, एक स्मार्ट इन्वेस्टर, यही प्रण, यही संकल्प लेके हम चल रहे हैं। लोग जुड़ते रहेंगे, जुड़ रहे हैं। 9,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द हो जाएगा, 10,000 भी हो जाएगा और 1 लाख भी हो जाएगा। आप सबकी दुआ है, सब कुछ हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने लगा हूं गाइज। जैसा कि आप लोग प्यार दे रहे हैं, 200 लाइक आप लोग पहुंचा दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। आज भी इस वीडियो पे 200 लाइक करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में आप लोग 100 कमेंट, भाई कमेंट जो है ना, कल वाली वीडियो में कमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो 100 नहीं पहुंच रहा है। देखो, अरे यार, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्या सीख रहे हो। इंटरेक्शन तो कमेंट के माध्यम से ही होगा ना, और दूसरे वीडियो में कमेंट के जवाब भी तो देने वाला हूं। आप लोग सवाल भी पूछा करो, ओके गाइस, और अपना रिएक्शन जरूर दिया करो। चलो, तो सबसे पहले मैं, चूंकि 5 मिनट का टाइम खुला ही हुआ है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको ये एक्सप्लेनेशन देता हूं कि भाई यहां पे देखोगे, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको यहां पे कि आखिरकार ये हुआ क्यों, ऊपर क्यों गया, इसको समझना जरूरी है। और क्या ये अप ट्रेंड बनाने के लिए ऊपर गया है या फिर ऐसे ही ऊपर गया है, आपको यहां पे सरल भाषा में समझा देता हूं।
देखो पहले तो मार्केट गैप डाउन हो गया। अब पहला कैंडल को अगर यहां से देखोगे तो 141 पॉइंट दिख रहा है आपको, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक में 141 पॉइंट, और ये जो मैंने 200 पॉइंट 2 कैंडल में काम खत्म, गैप डाउन मिला के 200 पॉइंट हो गया। अब यहां से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये मैं क्लास में कह रहा था कि शायद हो सकता है, अब जब मेरी एंट्री की मुझे लगा कि शायद, बहुत मुश्किल था मेरे लिए फैसला लेना जब मैं ये ट्रेड में गया था, तो ये मार्केट, अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, ये ट्रेड मैं यही इनिशिएट करना चाहता था, लेकिन गाइस क्लास में कमेंट्री होती है, बहुत सारी चीज होता है, मिस कर दिया, उनको बताना मिस कर दिया, उनको बोला था यहां बाइंग कर सकते, बट बहुत तेज रिएक्शन बना। अगर यही बाइंग कर लेता ना तो ये मेरा तो यही और हमारे सारे स्टूडेंट का यही काम फिनिश, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां जा सकता है, लेकिन जब हम ट्रेड में जब ये उछाल आया ना, तो ये उछाल पे हम ट्रेड में गए, उसके बाद हमें थोड़ा सा लॉस दिखा और उसके बाद वापस से कुछ प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि यहीं के आसपास में एंट्री थी और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये पोजीशन हमने यहाँ पे एसएल के साथ काट दिया गाइस, बस उसके बाद कोई पोजीशन नहीं, ये कैंडल निकला और काम खत्म। उसके बाद अगला पोजीशन कहाँ बना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो भी, और उसके बाद फिर ये बाजार ऊपर क्यों गया वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरा जो पोजीशन था वो लगभग यहाँ पे बना था। अब आप सोचेंगे कि क्या, देखो एक्सप्लेन बिल्कुल क्लियर करना वाला हूँ, यहाँ पे बना था ये पोजीशन। आई एम नॉट रेडी कि ये पोजीशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ये पोजीशन कब बनता पुट साइड में, अगर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल को ब्रेक कर देता, तो इस पोजीशन को बनाने के लिए पूरी तरह से पता था कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा एग्रेसिव गए थे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था, सिर्फ 20 रुपए का, और ये 20 रुपए 19 रुपए का ये सेल था, बस 19 रुपए का एसएल पे काट दिया, उस सिस्टम में चला गया मार्केट। अगर नहीं काटते तो 50 रुपए का लॉस होता, फिर हालांकि वापस लेके आया था, लेकिन फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आया था, प्रॉफिट नहीं दिखाता। लेकिन क्यों गए इस ट्रेड में, क्या 2 रेड कैंडल बनने के बाद, नहीं ये चीज नहीं था, 2 कैंडल रेड की बात नहीं है, ये जोन बनाया था बाजार ने। अब इस जोन को बाजार ने पहले एक ब्रेकआउट करके तोड़ा और यहां से एक जोन बनाया, हम इस जोन पे भी जा सकते थे, बट उसको नहीं छोड़ दिया हमने, क्योंकि तुरंत कैंडल बन गया था। कभी कभी हो जाता है ट्रेड छूट जाता है, छूट गया, ये ट्रेड यहां पे पुट साइड का पकड़ा जा सकता था, जो कि छूट गया। अगर आपने पकड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं सबको कहता भी हूं कि 560 का रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं से आपने पकड़ा, वो अच्छी बात है। अब मार्केट यहां से नीचे रिएक्शन करके नीचे आ गया, ठीक है। अब जब ये जोन ब्रेक हो गया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जोन ब्रेक हो गया, इसी जोन के ऊपरी हिस्से में हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं और उसके बाद यहां से निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा ये ऊंचा उठा, ठीक यहां पे एंट्री बनाया और यहीं पे इसके ऊपर गया, यहीं से काट दिया, कुछ बड़ा यहां पे हमने सोचा नहीं था। सिंपली ये सोचा कि अगर ये जोन ब्रेक कर देगा तो हो सकता है कि 420 की या 400 की टेस्टिंग करने के लिए आए, लेकिन टाइम ऑलरेडी 2 सवा 2 हो चुके थे, तो इस टाइम में ट्रेड करने का कुछ खास फायदा नहीं होता। बहुत छोटा रिस्क लेके गए थे, वो भी ऐसे लेट हो गया। तो ये 2 ट्रेड थे, उसके बाद ज्यादा कुछ बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर से मंडे ओपन होगा, ट्यूसडे मार्केट भाई ओपन होता रहेगा, हम बदला लेते रहेंगे, हमारा कैपिटल साफ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, जो भी लर्निंग करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं, पते की बात है, ध्यान से समझ लो, एसएल लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गाइस ये तो हो गया ट्रेड, अब बात करते हैं कि ये आखिर हुआ क्या, कि वो ऊपर क्यों ले गया। देखो सबसे पहले समझो कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स का पोजीशन यहां पे होगा। अब गैप डाउन होने की वजह से उन लोगों का पोजीशन जो पोजीशन ऊपर का लेके बैठे होंगे, कॉल राइटर्स की तो बात ही नहीं कर रहा, कॉल राइटर्स को तो मजा आ रहा होगा कि भाई नीचे खुल गया। अब पुट राइटर्स की बारी थी कि पुट राइटर नुकसान में, बड़े प्लेयर्स नुकसान में, कि भैया मार्केट यहां था, पैटर्न बना के आता, लेकिन मार्केट तो सीधे गैप डाउन करके आ गया और बड़ा नीचे 200 पॉइंट के आसपास में नीचे चला गया, तो उनका बड़े प्लेयर्स का पोजीशन खतरे में आ गया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कवर कर दिया, यानी जो शॉर्ट हुआ उसको कवर कर दिया। तो ऐसे स्थिति में बाजार जो है ऊपर चला गया, उन्होंने अपने पोजीशन को सिक्योर कर लिया है। अब सवाल जो आता है कि क्या वो अपने पोजीशन को जो सिक्योर उन्होंने किया है, उस पोजीशन को एग्जिट करेंगे या फिर अपट्रेंड की शुरुआत होगी। अगर वो अपने पोजीशन को कवर कर चुके हैं बड़े प्लेयर, अब वो अगर एग्जिट करते हैं तो मार्केट नीचे आएगा, जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 5 दिनों से वही चलेगा। तो ऐसे स्थिति में कौन सा कैंडल फॉर्मेट हो गया, स्पिनिंग टॉप, यानी कि लड़ाई होने वाली है। अब देखिए मेजर पॉइंट पर आने वाले हैं, पहले वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, और वन डे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो बन गया है स्पिनिंग टॉप कैंडल। बात समझ रहे हो, स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या इशारा करता है, अगर डाउन ट्रेंड है और नीचे बन जाए तो यहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दे। यानी कि आज का हाई नोट कर लीजिए 25,551, 560 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, 600 के ऊपर में टाइम बिताए, तो हो सकता है कि अप ट्रेंड की शुरुआत हो। अप ट्रेंड से मतलब मेरा ये नहीं है कि यहां से दिल्ली दूर अब सीधे 26,500 चला जाएगा, अभी बात की बात है। फिर 600 रेसिस्टेंस है, 700 के पास बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है, बहुत तगड़ा, 800 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये सब रेसिस्टेंस का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देने से हिम्मत जाग सकता है बायर्स का। और नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर साफ साफ समझ लीजिएगा कि
अपना पोजीशन बचाने के लिए बाजार को ऊपर ले गए और फिर नीचे ले आए। ऐसा भी हो सकता है कि आज भैया फ्राइडे है, एक्सपायरी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई है सेंसेक्स में, और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का रहा उसकी शुरुआत तो चलो वहां पे बुधवार को ही हो गई थी। तो ऐसे स्थिति में उन लोगों को फंसाने के लिए बाजार जो है ट्रैप कर सकता है, बात समझ रहे हो ना, उनको ट्रैप कर सकता है। तो कहीं जोन में ही फिनिश कर सकता है एक्सपायरी तक। तो ऐसे संभावनाएं बने रहेंगे, ये मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अब यहां पर आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी को कल भी मैंने बोला था कि ये जोन ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन इसका वीक नहीं ब्रेक किया। आज किया, फर्स्ट 5-10 मिनट में ही काम खत्म हो गया ना बाजार का, बात समझ रहे हो। अब आप यहां पे देखोगे तो हमको क्लोजिंग लगभग मिला है 900 के आसपास ना, 876। तो पहला रेसिस्टेंस तो राउंड नंबर ही रहेगा 58,000 का, और अगर ब्रेक कर देता है 58,000 को तो 58,327, 327, 527 एंड 727, इसमें 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपके लिए रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी इस पैटर्न के आधार पे, अभी तक के आधार पे ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा तब होगा जब ये जोन ब्रेक करेगा, खास करके 58,400 के ऊपर में काम करना शुरू करे। तो 58,327, 527, 727 ये रेसिस्टेंस रहेंगे। पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो रहेगा लगभग 700 के आसपास का एरिया, 57,700 के आसपास का एरिया रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो 500 से आसपास से लेकर 480 तक का एरिया, और फिर 300 से लेकर 280 तक का एरिया, 57,300 तक का एरिया, ये रहेंगे आपके सपोर्ट के लेवल्स। ओके, अब हम लोग कुछ मेजर कंपोनेंट को देख लेते हैं। आज एचडीएफसी आज 2 रुपए और डाउन रहा, लेकिन आज इसने भी, मैंने क्या कहा था कि भाई ये ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ भी कहना आसान नहीं है। ये जोन ऑलरेडी बना रहा है, अब इस जोन 10 दिन का 8 दिन का जोन है, इसको ब्रेक करेगा तभी नीचे। अब स्पिनिंग टॉप बना दिया था कल, और आज भी छोटा मोटा स्पिनिंग टॉप है, तो थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा। ओके गाइस, और अब यहां पे आईसीआईसीआई को देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई के अंदर में, हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि ये एरिया हो सकता है सपोर्ट, आज तो अच्छा बनाया, लेकिन क्या ये कैंडल पे विश्वास करें? अभी नहीं कर सकते। अभी जब तब करेंगे जब 1370 के ऊपर में क्लोजिंग दे दे। हालांकि 1370 के बाद 1380 से लेकर 90 तक का रेसिस्टेंस एरिया है, लेकिन अभी भाई साहब इसको 1350 क्लियर करने दीजिए, फिर 1370 को क्लियर कर दीजिए, तब वो ऊपर करेगा। रहा बात पोर्टफोलियो के लिए, तो वो तो बोल ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिलायंस आज थोड़ा डाउन रहा, लेकिन रिलायंस क्या वीकनेस है अभी नहीं कह सकते। 24 अक्टूबर का कैंडल ब्रेक कर देगा तो और प्रेशर बढ़ेगा। अभी यही जोन में ही है, डिसीजन अभी उसको लेना है ऊपर या नीचे। अब निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले 14 तारीख का वेट करना पड़ेगा मेरे भाई, बात समझ रहे हो। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा बिहार इलेक्शन, और उसका रिजल्ट बहुत हद तक बाजार को इधर उधर ले जा सकता है। अगर बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो भैया इलेक्शन का रिजल्ट जो सरकार है उसी के फेवर में आएगा, और अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो इलेक्शन का रिजल्ट जो सरकार है उसके खिलाफ जाने वाला है। आप इसको उल्टे समझ सकते हो कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू आ गई तो ऊपर जाएगा। मार्केट के वजह से सरकारें बनती हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट आप उसको उल्टा समझ सकते हो कि भैया सरकार की वजह से मार्केट बन रहा है। खैर, ये सबका अपना अपना समझने का नजरिया है। तो अगर सरकार रिपीट होती है, सेम गवर्नमेंट आती है, वैसे 20 साल से है सरकार, और 20 साल में बिहार ने बहुत तरक्की कर ली है। मतलब अभी तो भाई साहब मतलब जापान से आगे निकल गया है, अमेरिका से भी थोड़ा सा आगे है, बात समझ रहे हो ना। गाइस, कोई भी सरकार, इससे पहले 15 साल सरकार रही, उन्होंने क्या किया वो लोगों को पता है, और अब जब 20 साल रही तो उन्होंने क्या किया वो भी लोगों को पता है। लोगों के पास उनके काम गिनाने के हैं कि भैया ये किया। जनता विपक्ष होती है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, पॉलिटिकल चैनल नहीं है, हम बात करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे लगभग निफ्टी को, यानी कि सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि जब तक बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता है तब तक बहुत अप ट्रेंड नहीं, ये तो मैं आपको पहले से कह रहा हूं, और बहुत डाउन ट्रेंड नहीं। मार्केट भी ऐसे जगह लाके खड़ा कर दिया है
ऊपर भी नहीं रखा 26,000 के पास, नीचे भी नहीं ले गया 25,000 के नीचे, अभी बीच में रखा हुआ है। मार्केट डिसाइड करना चाहता है, तो यह आज कैंडल जो है वो भी अनडिसाइडेड है, स्पिनिंग टॉप कैंडल अनडिसाइडेड कैंडल माना जाता है। ओके गाइज, अब यहां पे आपको रेसिस्टेंस नंबर 1 बताता हूं। पहला रेसिस्टेंस रहेगा, वो मुझे लग रहा है यहां पे हम 560 को नोट करते हैं, 25,560 निकल जाता है ऊपर तो 600 का और फिर 660 का। अब आप कहेंगे इसके ऊपर भी नोट कर ले क्या, तो कर लीजिए 727 तक का एरिया, 727, बस इसके ऊपर मुझे मंडे को तो नहीं दिखता है। ऊपर जाता है तो देखेंगे, अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब यहां पे सपोर्ट बताता हूं आपको। सपोर्ट बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि गाइज अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और मेंबर बनने के बाद आप चैनल को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे आप मेंबर बनेंगे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने के हकदार हो जाएंगे, जो स्पेशल कंटेंट होता है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक्स से दिखाता हूं, हर चीज बेसिक से सिखाता हूं, वो आपको देखने को वहां पे मिल सकता है। सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने स्वेच्छा के अनुसार से ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इन तीनों प्लान में कोई अंतर नहीं है, भविष्य में हो सकता है। अब पहला सपोर्ट नोट कर लीजिए। देखिए पहला सपोर्ट तो एक मामूली सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल 30 पॉइंट के आसपास में ही है। आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 25,460 मान लीजिए, ठीक है ना, 25,460 ये रहेगा आपका पहला सपोर्ट। 25,460, उसके बाद नेक्स्ट 400 और फिर उसके बाद 360 का एक सपोर्ट है। अब आप ये तीनों सपोर्ट को नोट कर लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देता है या नीचे में अगले दिन देता है। अगर मैंने आपको पहले बताया कि उस एक्सपायरी में लोगों को बस फंसाने का सिस्टम बना रखा है, तो इसी दौरान इसी कहीं जगह पे ऊपर ऊपर ही खत्म कर देगा। बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं ले जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं ले जाएगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं खत्म करने का कोशिश करेगा। 700 से लेकर 400 के बीच में, 300 पॉइंट के आसपास में यहीं पे एक्सपायरी खत्म कर सकता है। लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर अच्छा रहेगा। हो सकता है कि ऊपर जाए और वहां से शार्प रिजेक्शन देखने को मिले रिट्रेसमेंट का, और नीचे जाए तो फिर भाई साहब यहां पे नीचे आज जो सपोर्ट लिया है उसकी एक बार टेस्टिंग करने की सोचना चाहिए। टेस्टिंग करने के लिए हालांकि आज 2 बार कोशिश किया था, गैप डाउन किया, उसको बाद एक बार नीचे लाया था, लेकिन वहां से फिर ट्रेंड लाइन पकड़ के ऊपर चला गया। गाइज आई होप कि आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया हो। अगर कर लिया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। भाई जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो सके। कमेंट जरूर करके जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को पढ़ने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।